चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि हम हाउस वाइफ बचत कैसे करें। ये बचत करने वाला नियम बहुत पुराना है, बहुत पहले से चला आ रहा है। हमने अपने मम्मी दादी नानी सबको ही देखा हुआ है ना, कैसे कैसे बचत करते हैं, कहाँ कहाँ से पैसे निकालते हैं, कहाँ कहाँ पैसे रखते हैं, है ना। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे बचत किया जाए इस महंगाई के जमाने में। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, अनजान भी होंगे, अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए बचत करना एक बहुत बड़ी कलाकारी होती है। ये भी अगर आपके अंदर ये गुण है ना, तो आप समझिए कि बहुत बड़ा गुण है। आप कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे, आपकी घर गृहस्थी जो है बहुत अच्छे से रहेगी। आप कभी परेशान नहीं होंगे, कभी टेंशन में नहीं पड़ेंगे। मीन्स खुशहाल लाइफ रहेगी आपकी, अगर आपको बचत करना आता है तो। अगर बचत करना नहीं आता तो बेशक से आपकी करोड़ की कमाई हो, बट आप प्रॉब्लम में ही फंसे रहोगे हमेशा। क्योंकि ये बचत करने वाली जो कला है ना, ये बहुत जरूरी है सबके अंदर होनी। बचत तो सबको ही करनी चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो। हम लोग बच्चों को भी अक्सर सिखाते हैं कि ऐसा नहीं कि 50 रुपए दिए तो सारा आज के आज ही खर्चा करके आ जाओ, इसमें से कुछ कल के लिए भी बचाना, थोड़े का अभी खरीदो, थोड़े का कल खरीदना, है ना। ये सब चीजें बताते हैं ना। बट जब हमारा टर्म आता है तो हम थोड़ी सी दुनियादारी में फंस जाते हैं। मीन्स लोगों को देखने लगते हैं, है ना। कभी दिखावे में फंस जाते, कभी शॉपिंग के चक्कर में फंस जाते, कभी अपने आप को बड़ा बनाने में हम फंस जाते कि नहीं मैं थोड़ी महंगी चीजें लूंगी तो शायद कुछ ज्यादा ही मेरी इज्जत बढ़ेगी समाज में। तो इन सब चीजों में हम फंस जाते, इसकी वजह से दिक्कत में आ जाते, बचत हो नहीं पाती, फैमिली में प्रॉब्लम रहती है। तो देखिए कैसे बचत करें। तो सबसे पहली बात कि आप जो सबकी पसंदीदा चीज है, शॉपिंग वाली चीज, वो कम करना। कम करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप करो ही नहीं, करो, बिल्कुल करिए शॉपिंग। बट हम लेडीजों में क्या हैबिट होती है कि अगर हमारी फ्रेंड या पड़ोसन कोई भी अगर 5000 का पर्स लेकर के आई, तो हमें ऐसा लगता है कि मैं 5 तो नहीं, मैं कम से कम 6000 का तो लूंगी ही लूंगी, और उनको बताऊंगी कि आप तो 5 का ही लेकर के आए, मैं तो 6000 का लेकर के आई। तो देखिए इस दिखावे में नहीं जाना है। आप अपना पैर उतना ही फैलाएं जितनी बड़ी आपकी चादर हो। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका बजट क्या है, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप शॉपिंग करिए। क्योंकि शॉपिंग करने में ही सबसे ज्यादा खर्चा आजकल के जमाने। खाने पीने का तो थोड़ा सा कम है, बट अगड़म बगड़म शॉपिंग जो हो रही है ना फालतू की, उसमें ज्यादा खर्चा, वो भी सिर्फ दिखावे वाला। ज्यादातर दिखावे वाले शॉपिंग में परेशान हो जाते हैं हम लोग। और वो भी यही, उनका इतने का है तो मैं उससे भी ज्यादा ले लूं, कम से कम 1.5 गुना तो ज्यादा मेरा होना ही चाहिए इस चक्कर में। तो वो नहीं करना है। आप अपनी चादर को देखिए, आपकी चादर कितनी लंबी है, इनकम क्या है, सोर्स कितना है आपका। अगर आपके पड़ोसन 5-6 हजार का लेके आई ना, तो आप 500 का ही लेकर के आओ, ठीक है। 4500 4500 आप अपने पर्स में डाल दीजिए। उससे क्या होगा, आप भी खुश रहेंगे, मन आपका खुश रहेगा। 500 का पर्स भी ले लिया, काम भी चल गया, 4500 रुपए अंदर भी रख लिए, अच्छा लगेगा ना। अब लेकर के तो आ गया आप 6000 का पर्स, और पता चल रहा है पर्स में 1 रुपया नहीं है, फिर वो अच्छा लगेगा? टेंशन में रहोगे आप। उस पर्स को आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। कहीं लेके भी जाएंगे तो खाली पर्स लेकर के जाएंगे, या देख देख करके परेशान होते रहोगे क्या करना है इस 6000 के पर्स का। दिखावे के लिए तो थोड़ी देर के लिए दिखावा होगा ना, आपने उनको दिखा दिया, ला करके अलमारी में रख दिया, बट पर्स है खाली, तो कितनी ज्यादा टेंशन होगी, है ना। तो इससे अच्छा 500 का ही पर्स खरीदो, 4500 उसके अंदर रख लो। समझदारी इसमें है ना। तो ये चीज हो जाती है कि समझदारी से शॉपिंग करना, ब्रांड के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसा नहीं कि ब्रांडेड चीजें 2-2 हजार की मिल रही हैं और वही नॉर्मल चीजें अगर आपको 700-800 में मिल जाए और काम चल जाए, दोनों का काम बराबर ही है, तो आप 700-800 वाली चीज को ले लो। अगर हाँ आप अफोर्ड कर सकते हो कि हाँ भाई 2000 वाले लो, तो बिल्कुल लो। बट अगर नहीं कर सकते हो, उसी पैसे में आपको बचत करनी है, तो आप कर लीजिए बचत। वही अगर आप 2000 में वही चीज 2-3 मिल जाएगी तो अच्छा है ना, वही लेकर के आ जाओ, चीज भी ज्यादा आ जाएगी। या एक ही लेना है तो एक ही लेकर के आ जाओ, बाकी का बचत हो गया, फिर आप टेंशन में नहीं रहोगे, परेशान नहीं रहोगे। अभी उस शॉपिंग का क्या फायदा कि दूसरों को दिखाने के चक्कर में कि मैं तो इतने का लाई, मैं तो ब्रांडेड ही पहनती हूँ, और पता चलता है कि अंदर ही अंदर आप बहुत टेंशन में है, परेशान है, इनकम कम है बट आउटगोइंग ज्यादा है, आप खर्चा ज्यादा करते हो, तो फिर तो बस टेंशन में ही रहोगे ना।
लाइफ ऐसी जैसे तैसी बस बीतती रहेगी, टेंशन में, घर गृहस्थी में कोई खुशी नहीं रहेगी। क्योंकि जब हम परेशान रहेंगे, जब हमारा मन ही खुश नहीं रहेगा, तो हमारी घर गृहस्थी कहाँ से अच्छे से रहेगी, है ना। देखिए जो वर्किंग वुमेन है ना, वो तो ठीक है, कमाती हैं तो खर्चा करेंगे, उनको खर्चा करने की हैबिट होगी तो जरूर कर भी लेंगे, उसमें थोड़ा बचा भी लेंगे। बट जो हाउस वाइफ होती है ना, उनको इतनी ही अपनी घर गृहस्थी में बचत भी करना है, थोड़ा खर्चा भी करना है, सारी चीजें देखनी होती है। तो जो हम हाउस वाइफ होती है ना, जो बचत होता है वही हमारी कमाई होती है। और एक्चुअली में अच्छा भी लगता है कि अगर हमारे घर का बजट हो गया 10,000, हमने 8,000 में काम चला लिया, 2,000 रुपए बच गए, वो बहुत अच्छा लगता है। वही हमारा पता चला कि महीने का खर्चा 10,000 है, बट हमने तो 12-13,000 रुपए लगा दिए, तो फिर नहीं, फिर तो आपके अंदर टैलेंट नहीं है वो वाला। तो टैलेंटेड बनिए कि मुझे 10,000 वाला खर्चा 8,000 में कैसे करना है। अगर ये वाली हैबिट रहेगी ना कि 10,000 वाले खर्चे को 8,000 में कैसे निपटाना है, तो कहीं भी गुजारा कर लोगे, कहीं भी खुश रहोगे, मस्त रहोगे बिल्कुल। तो इसके लिए थोड़ा सा हाथ दबा करके चलना बहुत बड़ी कलाकारी होती है, और ये अच्छी बात होती है लेडीजों के लिए। हाथ दबा करके ही चलना चाहिए, पैर उतना ही फैलाओ जितनी चादर हो, वरना हाथ तो किसी और के आगे फैलाना ही पड़ जाएगा। तो पैर भी थोड़ा सुकुड़ लिया जाए और हाथ भी अपना दबा लिया जाए, तो बस लाइफ अच्छे मजे से बीतती है। नेक्स्ट चीज हो जाती है कि दिखावे के चक्कर में पड़ के हम लोग अपना बचत नहीं कर पाते। दिखावे के चक्कर में मीन्स ये हो जाता है कि मैं ये भी ले आऊं, वो भी ले आऊं, वो भी ले आऊं। हमारे पड़ोसन के यहाँ पे एक चीज आई तो हम 10 चीज अपने घर में ला करके भर लें। तो उस चीज में शॉपिंग करने गए, साथ में कोई है तो हम खूब ब्रांडेड चीजें भर रहे हैं, बिल्कुल काजू बादाम पिस्ता दुनिया भर का ला करके रख दिया। पता चल रहा है घर में आने के बाद उसको हमें संभालना ही नहीं आता, रखना ही नहीं आता। तो ये सब दिखावे की चीजों में भी आप पैसा खर्चा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। जितनी ज्यादा जिस चीज की जरूरत हो उतना ही लीजिए, है ना। अगर बहुत ज्यादा जिस चीज की जरूरत हो वही लेना, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए कि हाँ आप तो बस इतना लाते हो, मैं तो इतना लेकर के आ जाती हूँ एक ही बार। आप तो 1 महीने का स्टोर रखते हो सब अपना राशन, हम तो भाई 6 महीने का स्टोर कर लेते हैं। और पता चलता है कि 6 महीने का स्टोर करने में कहीं कीड़े लग रहे हैं, कहीं इधर उधर सब फेंका हुआ है, तो फिर वो तो वेस्ट ऑफ मनी है, बचत तो हो नहीं रही उससे, है ना। बेकार ही है, सारी चीजें खराब हो रही हैं जब आपको संभाल करके रखना नहीं आ रहा है तो बस वही चीजें कि दिखावे के चक्कर में पड़ के भी ऐसा नहीं करना कि मुझे दुनिया को दिखाना है कि आप 1 महीने का ही रखते हो, हम तो भाई 6 महीने का स्टोर करके रखते हैं, बट स्टोर करना नहीं आ रहा तो बर्बाद है सारा कुछ। तो इसके लिए शॉपिंग पे थोड़ा सा अपना हाथ दबा करके चलना, सोच समझ करके करना। जो चीज मीन्स ऐसा नहीं कि ब्रांडेड चीजें खरीद ली, पता चला है कि अंदर ही अंदर परेशान है, ऐसा नहीं। जो चीज आपके लायक हो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना ही लीजिए, ठीक है। दूसरों को देख कर ये उन्होंने 10,000 की ड्रेस पहनी तो मैं भी 10,000 का पहन लूं और पता चले अंदर में टेंशन है, तो फिर वो अच्छी बात नहीं। आप 2,000 वाली ही ले लो, बाकी के पैसे बचत कर लो, आप खुश रहोगे। नेक्स्ट चीज की दुनिया मीन्स दिखावे का, कि दिखावे के चक्कर में पड़ के कि उन्होंने इतना छोटा लिया तो मैं और बड़ा ले लूं उससे भी ज्यादा, इस चीज में भी आप परेशान रहोगे। ऐसा नहीं, जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है वही लीजिए। दिखाने के चक्कर में कि नहीं हम भी ऐसा कर लेते हैं, फिर बर्बादी होती है उससे। बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरत वाली चीजों को लीजिए, संभाल करके रखना चीजों को। अगर लाते भी हैं तो उन्हें कैसे अच्छे से संभाल करके, हाउसवाइफ के यही सब गुण देखे जाते हैं ना, कि कहने के लिए तो 3-4 काम है, बट इन्हीं 3-4 कामों में दुनिया भर के काम निकलते हैं हम लोगों के लिए। तो यही सब चीजें कि अगर लेके भी आए उसे अच्छे से रखिए, संभाल करके रखिए, चीजों की मरम्मत कीजिए, उससे ये पता चलेगा कि हाँ आप बचत कर रहे हो, चीज खराब नहीं होगी, टिकाऊ रहेंगी चीजें, आप चीजों को सेफ रखेंगे, संभाल करके रख, तो बचत होगी ही होगी। तो यही है कुछ छोटी छोटी सी बातें, बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसे लगे, और देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।